हाँ, खाली जाफर देवंद्र साहब। जी जी बोला जाए। मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। हाँ ये हाँ बोलिए ना। ये फतावा रज़विया शरीफ में मैं बहुत छान किया, लेकिन एक इबारत मुझे मिली फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 24 में सफ़ा नंबर 509 में। मिली उसमें। ये बात नहीं मिली, दूसरी बात मिली। यजीद के मुतालिक लिखा है इसमें। इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमान लिखते हैं, हम यानी यजीद यानी जो जो उन मजालिम मलूना में उनके ममदू व माविन थे, जरूर खबीस व मलून मरदूद हैं, और काफिर व मलऊन कहने में इख्तलाफ है। हमारी इमाम का मजहब सुकूत है, और जो कहे वो भी मौरिदी इल्जाम नहीं कि ये भी इमाम अहमद वगैरह यानी अइम्मा अहले सुन्नत का मजहब है। फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 509 में है। यानी हमारे नजदीक यजीद और उसके हामी खबीस व मरदूद तो पक्के हैं, और अगर कोई उस पर लानत करे तो कोई हरज भी नहीं समझते, यानी लानत करने वाले को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि बाज अइम्मा अहले सुन्नत से ये साबित है। तो आप इनके मुतालिक आप क्या कहेंगे? आप ये तो फतवा ऐसा है, लेकिन वो स्टिकर कोई गलत बना करके पोस्ट किया है शायद आपको नहीं नहीं, उसमें आपको पढ़ा है ना, उसमें इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल है। वो पूरे में छान किया, कहीं इमाम पर भी गजाली नहीं। रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ऐसा कहा है, ये हम आपको जानना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो फतावा रज़विया नहीं है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ भी उसमें जो बयान किए तमाम का है, लेकिन वो ऐसा है ही नहीं। वो कोई भी मुसलमान नहीं समझता उसे। नहीं नहीं, इमाम अभी तो आप खुद बोल रहे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सुकूत किए हैं। कहने में सकूत है। सकूत मतलब क्या हुआ? वो मुसलमान, वो काफिर कहने में सुकूत किए हैं। वो मैंने सुकूत मैंने खामोश हैं, खामोश हैं, कुछ भी नहीं करते। कुफ्र का फतवा नहीं लगा रहे। कुफ्र का फतवा नहीं लगा रहे, कुफ्र का फतवा भी नहीं लगाए, ना मुसलमान कहे हैं उसे। नहीं, लेकिन इमाम कहने में सकूत है, मुसलमान कहने में सकूत नहीं है जी। नहीं, काफिर कहने में सकूत है। काफिर कहने में कहने में सकूत नहीं है। काफिर कहने में सुकूत अख्तियार किए हैं। मुसलमान तो उसको कहने में नहीं, मुसलमान कहने में उसको कहने की जरूरत ही नहीं। वो कुफ्र पर ऐसा एक आदमी ना काफिर होता है ना मुसलमान होता है, ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, किसी के बारे में देखिए, जो मुफ्तियाने किराम होते हैं, जिसमें शुबा होता है उस पर सुकूत अख्तियार कर लेते हैं एहतियातन। मतलब काफिर नहीं बोलते हैं, उसको कुफ्र का फतवा नहीं देते हैं। जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुसलमान नहीं, मतलब नहीं जी, अपने तरफ से नहीं कहेंगे उसको। नहीं, आप एक बात, मुसलमान समझते हैं कह करके इकरार नहीं करते हैं, उस पर कुफ्र का फतवा नहीं दिए, मतलब कि उनके नजदीक अच्छा है कह के नहीं है। मुसलमान एक साहबे रसूल का बेटा है और कुफ्र का फतवा नहीं लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस पर हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजहब पे नहीं, ऐसा क्यों नहीं बोलते? इमाम अहमद पूछे तो हम देखिए, मैं तो कहा बिन हम्बल के मजहब में नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला उन्होंने कुफ्र का फतवा अलैलानिया लगाया है, उसको हमें हवाला दिया है। वही मेरी बात समझिए, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुफ्र का फतवा नहीं लगा रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एलानिया कुफ्र का फतवा लगा रहा है, आपने जैसा कहा। नहीं, उस पर सुकूत किए, उस पर सुकूत किए। अरे सुकूत का क्या मतलब हुआ? सुकूत का क्या मतलब हुआ? और जो भी मौरिदी इल्जाम नहीं, जो इल्जाम उस पर ये करते हैं, जैसे बुरा भला जो कहते हैं, लान तान मलामत करते हैं, उस पर मौरिदी इल्जाम नहीं। लान तान करने की वजह बताइए। यानी लान तान करने की वजह ये है कि उन्होंने कसीरा, मैंने तो बताया ना, कितनी बताया कि उसके आदत खबीसा कितना था कि साहबे किराम को कत्ल करवाया, मदीना मनव्वरा को। आपने वो कहा कि मैंने आखिरी दौर में खिलाफत के खलीफा, वो जब बादशाहत उसको मिल गई, हाकमियत मिल गई यजीद को, है ना, अपने तो उसके बाद वो क्या किया कि करबला की जंग भी उसमें वो जिम्मेवार है, और दूसरे नंबर पर जो जंग हुई, जंग हरा मक्का शरीफ और मदीना शरीफ पे जो हमलावर हुआ, उसमें जिम्मेवार है। ये 2 पॉइंट आपने कहा, पूरे उसी के इशारे पर सब हुआ। हाँ, यानी बादशाह के हुक्म के बगैर क्या होता है? कुछ नहीं होगा। ठीक है, नहीं ठीक है, तो दोनों हो गया, है ना। तो उस पॉइंट में हम आपके मुकम्मल खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके बाद जो आप जो किताब आपके किताबों में लिखा हुआ है,
वो पॉइंट को छोड़ कर। जब इसके खिलाफ नहीं है तो किसने सहाबा को कत्ल किया, इस्मत दरी करवाया, काबा शरीफ के गिलाफ में आग लगवा दिया? अगर वो सहाबा कराम को, एक सेकंड, अगर वो सहाबा कराम को कत्ल किया है ना, अगर वो मक्का शरीफ में हमला किया, अगर वो मदीना शरीफ में हमला किया, तो जाहिर बात है कल क़यामत में अल्लाह ताला उसको छोड़ेगा नहीं। मस्जिद नबी की बेहरमती की माफ कर। हाँ हाँ, लेकिन वो पॉइंट पे हम इख्तिलाफ से नहीं कर रहे ना, उस पॉइंट पे बहस है हमारा, इस पॉइंट पे बात जो मौलाना तारिक मसूद ने कहा है। और एक बात इसमें क्या है, इमाम अहमद बिन हम्बल कुफ्र का फतवा क्यों दिए हैं उसकी भी वजह है। उसमें कहता है मैंने बदर वालों का बदला ले लिया, यानी बदर में जो उनके काफिर बाप दादा मारे गए थे उसका मैं बदला ले लिया। इससे बड़ा कुफ्र का फतवा इसीलिए इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद पर कुफ्र का फतवा इसी वजह से ठोका है उस पर। अच्छा, आप इमाम अहमद बिन हम्बल, एक सेकंड, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वो भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। भले हम उनका फतवा पे नहीं मानते हैं लेकिन है एहतराम, वो मुजतहिद हैं। आप ये बताइए कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का वो इबारत जिसमें उन्होंने लिखा हो जी, उनका अपना कौल, किसी का तशरीह नहीं, उनकी अपनी तहकीक के बिना पर, उनके इज्तिहाद के बिना पर कुफ्र का फतवा दिए हैं। नहीं, इज्तिहाद की बिना नहीं, उनका वो कौल अगर हैगा तो हम बता देंगे कि हाँ इमाम अहमद बिन हम्बल मतलब क्या है, या मैं उसका अपना कमेंट दूंगा। आप वो पॉइंट हमको दिखाइएगा जहाँ उन्होंने ये लिखा है कि यजीद पे हम कुफ्र का फतवा इसीलिए लगा रहे हैं तो उसने कहा कि मैंने बदला ले लिया। ये हाँ, इसी बिना पर उन्होंने कुफ्र का फतवा दिया है। उनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा ना कि इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है इसलिए मैं बदला ले रहा हूँ, तब ना होगा। जैसे कोई गुनाह करने की वजह से काफिर नहीं होता, समझे? जैसे गुनाह किया, जैसे फासिक मौलिद हुआ कि यजीद ने ऐसा कहा हो कि मैंने बदला ले लिया जंग बदर का, ऐसा यजीद ने कहा हो, या आपको दिखाइएगा। इस कौल के बिना पर उन्होंने कुफ्र का फतवा दिया। और सहाबाए कराम, कसीर सहाबाए कराम और सैयदा मुतहरा के खानदान वाले की गुस्ताखियां की, इससे बड़ी क्या दलील चाहिए आपको? आप तो इस पर मुत्तफिक कर हैं। हमारे पास सबूत नहीं आ रहा, आप सबूत देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि जिसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हसन या अहले बैत के किसी को साहब, ये खासूसी तौर पे करबला के जंग में तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ही रहबर हैं, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु या उनके लश्कर के जिसने यजीद उनको शहीद किया या शहीद करने में मदद किया, जैसे मैं आप ये तमाम बातों को या उनके शहादत को जो बोले कि नहीं ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु गलत है, तो हम उस पर भी अल्लाह की लानत भेजते हैं। इन तमाम बातों को आप किया नहीं किया ये हमारे पास प्रूफ नहीं बनता। जी, सबूत दे रहा हूँ, सबूत दे। एक मिनट खालिद जाफिर साहब, ये तमाम बातें एक बार तरफ रखिए, अपने मसलक में आइए। हमारी मसलक में जो आपके नज़दीक और हमारे नज़दीक मुअतबर हैं, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मैं हवाला दिया था, आपको फिर से मैं याद दहानी के लिए मैं पढ़ देता हूँ। तकमीलुल ईमान सफ़ा नंबर 172 में आप देखिएगा कि हमें इबारत भेजिएगा, मैं आपको भेज दे रहा हूँ, एक मरतबा फिर सुन लीजिए। शेख मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का वो इबारत हमको भेज दीजिएगा। जी, ये जो लोग कहते हैं कत्ल का हुक्म नहीं दिया था, लेकिन ये कत्ल का हुक्म दिया था, मरदूद और बातिल है। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से भी खता हो गई हो, उनसे नहीं किया होगा। पूरी किताब लिख दिए हैं, मैं इबारत भेज दूंगा तहकीक की। अब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े ये हैं तफसीर, लेकिन वो आपके पास पढ़ा सही से क्या मैं आप तफसीर इब्ने कसीर का हवाला भेजे नहीं ना, मैं देखा भी नहीं। आप तो फतवा रज़विया भेजे जिसमें जिल्द नंबर वगैरह गोल था, कुछ नहीं था। नहीं, हम आपको भेज देंगे। मतलब ये तकमीलुल ईमान का आप शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के फतवे पे इसी मौके पे जम जाइए और तमाम को छोड़िए, और हमारे अकाबिरीन, आपके अकाबिरीन में शुमार होते हैं, उनके फैसले पर आ जाइए। जी, हम उन्हीं के फैसले पर आ रहे हैं। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की तौहीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत और कुफ्र लानत के सबब नहीं तो क्या है? ये बात जहन्नमी होने के लिए काफी नहीं कह करके उनके काफी है ये दलील, तो जहन्नमी होने के लिए मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ जी।
जहन्नमी होना अलग बात है, जहन्नम में मुसलमान भी जाएंगे। अब वो तो गुनाह की वजह से जाएगा, लेकिन इस हाँ जाएगा। तो यजीद तो गुनाहगार हम मानते हैं, लेकिन अभी अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप कहे थे ना ये इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म नहीं दिया, तो ये तो लिख रहे हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के उन्हीं मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर इमाम हुसैन का कत्ल का हुक्म उसने दिया होगा, दिया था, लिखे होगा, हम क्यों अपनी आखिरत बर्बाद करें? जी जी, तो हम यजीद की हिमायत कर रहे हैं कि यजीद ठीक किया, बस 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 यही चाहिए, यजीद की हिमायत ही नहीं चाहिए हमें। हम नहीं किए, तो अगर नहीं किए होंगे तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, और किए होंगे तो कल जवाब दे होगा। तो हमारे अकाबिरीन जो मुअतबर हैं, हम उनके ही पे पढ़े जाए। जी जी जी, उनके साथ दे करके हम अपने आखिरत क्यों बर्बाद करेंगे? बोलना भी नहीं चाह रहा था, मैं बोलना जो चाह रहा था, जो मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है ना, यही पे मैं सबको, मैं बरेली खास नहीं है, मैं बहुत सारे उलमा देवबंद से भी मैं यही सवाल करता हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद ने जो कहा वो सही नहीं कहे, सही नहीं कि नर्म गोशा और रख करके सही नहीं किए वो। देखिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा जो बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ उनकी इस बात को, मैं सपोर्ट करता हूँ और मैं हिमायत। तो आप मुसलमान समझते हैं यजीद को? मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। यजीद जानी था, बदकार था, शराबी था, शराब को हलाल करार दिया और बहुत तरह का गुनाहगार था, ये मैं नहीं मानता हूँ। नहीं मानते हैं इसको? ये गलती यजीद ना, यजीद को फासिक मोलिन शराबी जो अरे फासिक तो मैं बोला कि उसके वो गुना, जो गुनाह के उस गुना पे फासिक हो सकता है। फासिक हुआ ना, गुनाह किया ही नहीं जी। और ये कत्ल का हुक्म नहीं दिया इमाम हुसैन को? उसने क्या की? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल का हुक्म नहीं दिया था वो? हाँ नहीं दिया, नहीं, अगर वो तो खुद बोला कि हम नहीं दिए हैं, और सच में हमको भी लगता है कि वो नहीं दिया होगा, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो कल क़यामत में जवाब हम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दे रहा हूँ। देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुआ और वो कब पैदा हुआ? इनकी तहकीक हमारे लिए मुअतबर है, इनकी तहकीक मुअतबर है। आप अपने अकाबिरीन को भी नहीं मानते हैं, इतने बड़े अकाबिर हैं। मेरी बात सुन लीजिए जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ कि इस बुनियाद पर आपका क्या कहना जो मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा, वो बिल्कुल सरासर गलत कहे हैं, हम उसके सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। वो उन्होंने बयान जो किया नर्म गोशे से बयान किया और उसको गोया के दरे पर्दा मुसलमान और अमीरुल मोमिनीन होने का दावा ठोक रहे हैं। नहीं, अमीरुल मोमिनीन तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुसलमान तो कहूंगा, क्योंकि जो अमीरुल मोमिनीन लिखा या रहमतुल्लाह अलैह लिखा, देखिए हजारों वक्त से अफजल, हजारों ख्वाजा से अफजल इमाम अबू हनीफा, उनका फतवा तो हम मानते हैं, और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का फतवा हम नहीं मानते हैं, तो साफ बोल रहे हैं हम उनके मजहब पे नहीं है। नहीं है वो अपने मौके पे अपने मुस्तहिद पे भरोसा अच्छी बात है, लेकिन रही बात कि जो यजीद पर यजीद आप बोल दीजिए हमको इमाम अबू हनीफा पे भरोसा नहीं, आप बोल दीजिए। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिल्कुल भरोसा है, वो सुकूत अख्तियार किए है ना मुसलमान कहे ना काफिर कहे, बल्कि उस पर लान तान करने वाले को भी वो मौरिदी इल्जाम नहीं ठहराते हैं। मैंने सुकूत अख्तियार उस पर लान तान करने वाली को बुरा भला भी नहीं कहे, खुद वो इकरारनामा है, लेकिन नहीं करना भी हमारे लिए। लेकिन देवबंद वाले जो करते हैं ये बहुत बड़ी गलती की है। जी मेरी बात सुन लीजिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का सबूत भी हमारे लिए हुज्जत है ना? जी जी हाँ बिल्कुल, हम तो मानते हैं, आप नहीं मानते? बिल्कुल हम मान रहे हैं। और हमारी इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, आपने पहले हवाला दिया गलत दिया था, लेकिन जो अमीरुल मोमिनीन का है, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर दरूद भेजे, उस पर क्या कहेंगे आप? किसको अमीरुल मोमिनीन कह रहा है? यजीद को। सुन लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए, हम आपको सदर में बोले थे कि 3 तबका है। एक तो यजीद को अल्लाह काफिर बोलता है और हर तरह का गुनाहगार मानता है, हम वो नहीं मानते हैं। एक आदमी यजीद को एकदम बहुत नेकबख्त ताबई सहाबी पता नहीं क्या बोलता है, हम वो भी नहीं मानते। देवबंद के वो ये अकाबिरीन लोग लिख छोड़े हैं ना किताबों में, तो क्या कहेंगे? तजल्ली देवबंद में हमारे अकाबिर और रशीद इब्ने रशीद में। एक मिनट, हमारे अकाबिर में अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हम उनके सामने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा भी नहीं मानते हैं, आप उनको दिखा दीजिए। अच्छा, बहरहाल अशरफ अली थानवी के पांव धो के पीना आपके लिए तो उखरवी निजात है ना? ऐसा कहें तो बोलिए, आप बता दीजिए। अच्छा, उखरवी निजात। बहरहाल ये जो लिखते हैं ऐसा, इसके बारे में क्या कहेंगे? साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक मिनट, अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, आप दिखा दीजिए कि उन्होंने कहा हो कि यजीद मतलब कि नेकबख्त था
अमीरुल मोमिनीन था, उनसे दिखाइए आप। वो हमारे अकाबिर जो देवबंदी ऐसा लिखे यजीद को खुदा ने बख्शा। समझ लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए जी। हम सीना ठोक के बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, अशरफ अली थानवी की रहने दीजिए उसको। उन्होंने कहा है क्या? उन्होंने कहा है यजीद के बारे में कि अमीरुल मोमिनीन था, वो कहा है? लेकिन देवबंद वाले कहे हैं ना, दूसरे लोग कहे हैं, उनके मुतालिक क्या कहेंगे? जैसे यजीद को खुदा ने बख्शा, मगर ये महनवा तजल्ली देवबंद वाले और ये रशीद अहमद रशीद में मारिए उसको लात मारेंगे। और ये रशीद इब्ने रशीद में जो लिखा है अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एकदम उसको लात मारिए। अच्छा, आज से लात मार रहा है इस देवबंदी को, एकदम मारिए। अच्छा, हमारे लिए अशरफ अली साहब, मैंने बोला ना कि अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा और गौसपाक का फतवा आएगा तो हम अशरफ अली साहब थानवी का फतवा मानेंगे। अच्छा, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, इसलिए कि आपके मुजद्दिद हैं वो अशरफ अली थानवी मानिए, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, अगर आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दिखा दीजिएगा तो हम हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो सुकूत अख्तियार किए, जो बताए मैं बता दिया। और जो तहकीक है ना उसको बोलते हैं और उस पर लान तान करने वाले को मना भी नहीं किए हैं वो। और फतवा रज़विया में हम इमाम अबू हनीफा का फतवा हनफी हैं, लेकिन उनका फतवा नहीं मानते हैं, तो मुनाफिक है। हम तो डंके की चोट पे बोलते हैं कि हमारे लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हुज्जत है, उनका फतवा भी हुज्जत है, उनका सुकूत भी हुज्जत है। लेकिन देवबंदी उलमा और फतवा को आप लात मार दिए ना। हम हजारों गौस हजारों ख्वाजा को छोड़ सकते हैं, लेकिन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नहीं छोड़ते हैं। माशाल्लाह, वैसी होनी चाहिए। और आप आज से अमीरुल मोमिनीन और यजीद के सपोर्टर मत खड़ा होइए कभी भी, मैं मशवरा दूंगा आपको। कभी नहीं, हम यजीद के सपोर्ट में हम ये बोलते हैं, हम उस पे बोलते हैं। जैसे तकी उस्मानी साहब नर्म गोशा रखे हैं उसके मौके पर, और साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे अकाबिर में से हैं और नर्म गोशे बहुत रखे हैं, उसको कह रहे हैं कि मैं उन्हीं की तरफ हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि तारिक मसरूद साहब ने जो बयान किया है यजीद को, वो जहन्नम में जाएगा। झूठा इल्जाम लगाया जो गुनाह नहीं किया। जैसे कि आपके किताबों में मैंने पढ़ा है यजीद बहुत बदसूरत था, जानी था, बदकार था और भी गंदा बात। उसके सिफत तो बहुत ज्यादा बयान हुए हैं। वो उसके मलूना खबीर से आदत है। आप तारीख का वर्क गर्दारी करेंगे, अपना दुकान चमकाने के लिए, बिदअत का दुकान चमकाने के लिए कसीर तवातुर से साबित है कह के शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह उनके तो मैं इबारत भेज दे रहा हूँ। आप नहीं मानते हैं मत मानिए, लेकिन मैं आपको इबारत भेज दूंगा और इंशाअल्लाह लजीज तकमीलुल ईमान का। मेरी बात सुन लीजिए। जी। तारिक मसूद साहब दामतुल्लाह बरकातुहू उन्होंने कहा यजीद को कि वो जानी था, शराबी था, वो साबित नहीं है। इसी पॉइंट पे मैं आपको बताना चाह रहा था। जानी या शराबी था, ये देखिए वो मदीनतुल मुनव्वरा की पाक औरतों को उन्होंने 3 दिन के लिए हलाल करवा दिया। बताइए कितना बड़ा जनाखोर था वो। आप इसको झूठ कहते हैं। मैं 4 हवाला हदीस कर दिया। एक सेकंड है, बुखारी शरीफ में एक हदीस है जी, हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जी, समझ गए। यजीद था शाम का हुक्मरान, है ना। अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शाम के थे, यजीद तो वहीं हुकूमत में था। बुखारी शरीफ से 2 मैं दलील देता हूँ। एक किसी ने आया कूफा से, मसला पूछा इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु से कि मतलब कि छोटा मसला पूछा, तो उन्होंने कहा कि कूफा वालों पे अल्लाह की लानत हो कि वो मतलब कि मैं मफहूम बता, हाथी को हजम कर गए, मार दिए, और चींटी का मसला पूछ रहे हैं। मतलब कि वो हजरत सैयदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिए और छोटा सा मक्खी मारने का मसला पूछने आता है। ये हदीस है बुखारी शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने यजीद के हाथ में बैत भी की थी। और दूसरी बात यह है कि क्या बोले एक बार फिर हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला हाथ में बैत कर ली थी। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु। और दूसरी बात है कि उन्होंने वहाँ पर लानत को भेजा कूफा वालों पर कि कूफा वालों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। मेरी बात समझ लीजिए, क्लियर हो गया।
तारीख में तो सब आता है, तारीख में ये भी है, हदीस में जो आए हैं ना बैत के यजीद के हाथ में बैत करने को तैयार हो गए। बैत जो हम बैत का मामला है ना, वो जुल्म बर्बरियत को देखते हुए जिन सहाबा ने बैत की उन्होंने रुखसत पे अमल किया, समझे। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन लीजिए, मैं हवाला दे रहा हूँ। नहीं, सुन लीजिए, जिन सहाबा ने बैत की उन्होंने रुखसत पे अमल किया। ताक़िया बिल्कुल नहीं था, रुखसत थी, शरीयत की इजाजत थी, जिसका कुरान में बयान है, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्न तो बिल ईमान। अब यजीद कुरान में है, इमाम आली मकाम जैसा शख्स रुखसत पर अमल करता हुआ वह अजीम के मंजिल, अजीमत के मंजिल पे थे। कर रहा, बदकारी कर रहा, उनका दर्जा तो बहुत बुलंद उबाला है। उनके हाथ में बैत कर लिए। नहीं, वो देखिए, आज माओ के लाल कहते हैं जब नवासे रसूल ने जब कमजोरी दिखाई तो हम बहादुरी क्यों दिखाएं, तो उन्होंने साबित कर दिया कि हम कुंबा को कुर्बान करते हुए देख लूंगा, लेकिन उम्मत को गुमराही तो कुफ्र के दलदल में फंसता हुआ नहीं देख सकता। वो खुद घोड़े से गिर गए मगर गिरती हुई उम्मत को उठा गए। और उन्होंने सहाबा पर इल्जाम नहीं आता, उन्होंने रुखसत पर अमल किया, समझे। वो सब चमड़ी बचाने के लिए रुखसत पे अमल किया। और रही बात आप बुखारी शरीफ के अंदर जो हदीस बयान कर रहे हैं कि ये आया है कैसर शहर पर जो हमला हुआ था उसके मुतालिक बोल रहे हैं, वो गुफिरा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह के शहादत के निस्बत से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने यजीद क्या बता कूफा वालों पे लानत भेजा, शाम वालों पे नहीं, यजीद शाम का था। तो इसलिए यजीद बख्शा हुआ है कह करके ये कहना चाह रहे हैं जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, पिछले गुनाह को माफ कर दिया। तो नहीं आ रहा। हाँ एकदम। गुफिरा लहुम मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका, उसके पिछले गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर तहकीक तलब बात यह है, जो यजीद के हामी हैं वो उम्मी तौर पर इस हदीस पाक को इस्तेदलाल के तौर पर जैसे आप पेश कर रहे हैं उसी तौर पर पेश करते हैं। यजीद उस लश्कर में शामिल था। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं वो मदीना कैसर हैं, यानी बाज लोग ने उसे ताज लोग नहीं चलेगा था ना, जो आज के इस्तांबुल है उसके ऊपर हदीस को महमूल किया करते हैं। इससे मुराद वही कुस्तुनतुनिया है जो कुस्तुनतुनिया के ऊपर हमला करने जाएगा, उसकी पिछली गुनाहों की मगफिरत है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस आपके सामने पेश ही नहीं किया जी, ये तो हम भी नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते हैं ना, हदीस के बुनियाद पे नहीं कहा कि यजीद जन्नती है। मैंने तो यजीद को जन्नती कहा ही नहीं, मैं तो ये बोला कि अल्लाह ताला कल क़यामत में फैसला कर देगा सच कौन है झूठा कौन है। वो कयामत की बात नहीं, दुनिया में आप इंसाफ कीजिए। आप कहेंगे कि हम यजीद के सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके सपोर्ट में आप खड़े रहिए कि हमारा अकाबिरीन में से बड़े अकाबिरीन में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का हवाला दिया, मैं हवाला दिया आपको। मैं क्या बोला, आप उससे मुँह चुरा रहे हैं। आपके अकाबिरों ने लिखा है कि यजीद ज़िनाकारी शराबी बच्चा शुरू से था, शुरू से वो संगीत शुरू से था के उसे साबित नहीं है। वो बाद में जब हुआ ना उसकी जब मस्ती पहुंच गई, जब उसे कब से था क्या था नहीं, वो बिल्कुल था वैसा, लेकिन शुरू से था, इब्तिदा से पैदाइश से था वैसा करके कोई नहीं लिखा है। ये तो उम्रबाजी ना करें, जब जवानी होगी तब ना बुरा काम करेगा वो, जब जवानी रहेगी तब ना वो ज़िना करेगा। बचपन में कहाँ करेगा, कब बुरा हुआ आप बताइए। वो जवानी हुई, वो फासिक बोलिंग था पहले ही से। बचपना से तो आप हिंदू को भी नहीं कह सकते हैं कि काफिर है, छोटा बच्चा जन्म लिया नहीं, वो जब जवानी हुई होश संभाला तो उसकी आदतें कबीसा बहुत गलीज था, समझे। मैं बोल नहीं रहा हूँ, तारीख कसीर में मौजूद है, इसका हवाला तवातुर से साबित है। किसमें मौजूद है? जैसे हमारे अकाबिर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कौन बोला? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बोल रहे हैं। बुरा था बचपन से अभी तो बचपन से कोई बुरा नहीं होता, जब उसकी जवानी होती है ना, जैसे वो 15 साल के बाद बुरा हो गया हो। अब जब उसकी जवानी होश संभाला तब से वो फासिक मोलिन है।
समझे? वो कौन लिखा? दिखाइए तो, दिखाइए वो तारीख में आप वर्क के गर्दानी कर कीजिए। ये सबसे पहली सबसे ज्यादा बड़ी दलील हमारे लिए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी है, इसका कोई इनकार नहीं करता। आप इनकार कर रहे हो। बुरा हो गया जैसे वो यजीद बड़ा हुआ, 15-16 साल का हुआ, अब बुराई उसमें आ गई। शेख मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से दिखाइए, उसके ठूस के भरा हुआ था। देखिए क्या लिखते हैं उसमें, आप पढ़ेंगे, आप देखिए तकमीलुल ईमान सफा नंबर 172 से पढ़ना शुरू कीजिए। भैया आप उससे दिखाइए, उनसे ये दिखाइए कि उन्होंने ये फरमाया हो कि यजीद जैसे बड़ा हुआ बुरा भी हो गया। बड़ा हुआ वैसे ही शुरू हो गया नहीं, उसको कब हुआ कोई हुआ ये, लेकिन जो उनके जवानी में उसको हुक्मरानी जो मिली है 15-16 साल में हो जाता है। जवानी में जब हुआ, जितनी उम्र अब उम्र कोई गिनते नहीं फिर रहा है, जवानी में जब उसकी हुकूमत आई उन्होंने रणदीबाज शुरू कर दिया। फिर बोल रहे हैं जी, बोलते हुकूमत आई, हुकूमत तो उसके जवानी में ही मिल गई उसको ना, बुढ़ापे थोड़े मिला था उसको। और ऐसे ही वो मर करके वो मरा तो उसको कचरा में फेंका गया, कोई दफन भी नहीं किया उसको, समझे? हुकूमत कितने साल में आई बताइए? हुकूमत कितने साल में आई उसके तारीख, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें, इसके मुतालिक हमें पढ़ना ही नहीं है, समझे? इसकी आदत और इसके खसलत हमको जान के क्या फायदा, लेकिन हमारे लिए ये हमारे अकाबिरीन दलील होते हैं। एक मुसलमान को ये जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है कि यजीद जो है अमीरुल मोमिनीन है आपका? एकदम ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो उस पे ये इल्जाम लगा, अगर हम ये बोल दें, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर हम ये बोल दें कि यजीद मैंने उस जवानी से ही बुरा हो गया, मैंने जब से होश संभाला, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, सुन रहा हूँ मैं। ये कह दूं कि जब यजीद जैसे जवान हुआ, जब होश संभाला जैसा आप बोल रहे हैं, उसी वक्त से उसमें तमाम बुराइयां थी, तो ये आँच सहाबा किराम पर आता है। मैं कहा ना, क्योंकि उनको उनका खिलाफत पेश करने में मुगीरा, मेरी बात सुन लीजिए, हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने तजवीज़ पेश किया कि यजीद को खलीफा बनाया जाए, और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीद को खलीफा बनाया, अपना जानशी बनाए। अगर तो उन पे इल्जाम आता है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, तो उन पे ये इल्जाम आता है कि एक जानी, एक बदकार, एक बेनमाजी, एक शराबी, कबाबी को उम्मत का रहबर बना के गए। देखिए जवानी में वो शुरू में वो ठीक था, समझे? मेरी बात सुन लीजिए, यजीद के ज्यादा बुराई, यजीद से बड़ा ज्यादा गुमराह मैंने गुनाहगार उनको वो हो जाएंगे जो यजीद को मैंने अमीरुल मतलब कि उनको हाकिम बना दिए। नहीं, बाप के जिंदा में समझे, खाली जाफर साहब तो छोड़ सकते हैं, खाली जाफर साहब के खिलाफ नहीं जाते। खाली जाफर साहब जब वो ना बाप के जब हयात में थे हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनके डर के मारे कुछ नहीं कदम उठाता था, जबरदस्ती वो शरीयत पे अमल करता था और दिखावे के लिए। डर से नहीं उठा, मैंने नहीं किया, तो आप उनको गुनाहगार क्यों बोल रहे हैं? यजीद जो था डर के मारे, बाप के डर के मारे वो उनके सामने पेशाब कर देता, समझे? उनके वो आप न कर रहे हैं, लेकिन वो था मक्कार, और वो मक्कार था, और वो उसको मक्कारी को देखते हुए उसको दिया गया। जब यजीद ने इमाम हुसैन को जहर दिलवा सकता है, दूसरा ये कि पलीद ने करबला में जो कुछ मामला पेश आया किसी से मख्फी नहीं है, तवारीख तवातुर से साबित है, करबला का हर मौलिक यजीद के काले करतूत का उजागर किया है कि इब्न जियाद के अल्फाज मुझे यजीद ने इशारा किया था, हत्ता वो उसके बिना पर हम कत्ल करवाएं, वो कत्ल किए उसको। नहीं बात है, यजीद ऐसा नहीं बोलता। नहीं यार, आप सपोर्ट कीजिए, आप दुआ कीजिए, आप कहिए कि खाली जाफर साहब उसको खिलाफत देने वाला, मेरी बात समझ लीजिए, उनको बादशाहत देने वाला, वो हक हुकूमत सौंपने वाला एक सहाबी रसूल, वो तो मक्कार था ना। यजीद पेश करने वाला सहाबी रसूल है जो हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह से भी लाख गुना अफजल है। कौन? यजीद लाख गुना अफजल है, नहीं चलते हैं। यजीद लाख गुना अफजल है इमाम अहमद बिन हम्बल से रज़ी अल्लाह नहीं, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, वो तो सहाबी है, सहाबी की बात नहीं है।
ये यजीद पलीद की बात कर रहा हूँ मैं कि सहाबे की बात को माने। यजीद मक्कार था और मक्कारी के बिना पर बहुत होशियारी से वो लिया, लेकिन वो उनको वो यजीद उनको तो हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको अल्लाह ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी, उन्होंने तजवीज़ पेश किया। तकाज़े बशरी मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब उन्होंने उनको बना दिया। तकाज़े बशरी के मुताबिक जो इसको देखेंगे, सूफी व सफा नमाजी आबिद शब्द बेदार करता है, नमाज वगैरह पढ़ता है, हज उम्रा करता है, तो सोचेंगे ये बड़ा आबिद है, जाहिद है और इबादत गुजार है। उसी तरह से मक्कारियत के बिना पर यजीद जो था अपने असल को जाहिर किया, आपको पता चल गया, वो असल को जाहिर किया बाद में। फिर इतने बड़े खलीफा हैं, इतने बड़े बादशाह, फिर बाद में सहाबा ताबीन लोग उसको दौड़ा दौड़ा के क्यों कूटे, ताबीन लोग, यही वजह है। किसको तमाम यजीदियों को जो जो मजालिम ढाए थे, और वो तो यजीद तो मरा तो उसको कचरा में फेंक दिया गया। आपको बता रहा हूँ, मेरी बात आप एक बात कहें, मैं एक बात कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं एक बात कह रहा हूँ। यजीद से ज्यादा शिया वो काफिर कौम था जो यजीद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को झूठ बोल के बुला लिया, मक्कारी किया, गद्दारी किया, खुफिया वाले शिया, और उन्होंने ही तमाम चीज कर दिया, इल्जाम यजीद पे लगा दिया। यजीद के हुक्म ही से वो सब आयद हुआ, मक्कारी कोई नहीं किया है। आप वर्क गर्दानी करें और कहें कि अगर आप कहते हैं यजीद को सपोर्ट करते हैं तो आप कहिए कि मैं तो आपका खात्मा यजीद के साथ होगा, आप आमीन कहिए। मैं क्यों बोलूं? हम तो बोल रहे हैं कि मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मेरी हश्र हो, मैं दुआ करता हूँ और आप दुआ कीजिए यजीद के साथ आपका खात्मा हो, है ना? हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद में कोई मुनासबत नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी हुसैन, दी पना हुसैन, सर दाद न दाद दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हस्त हुसैन। शिया को तो काफिर बोलेंगे, आप शिया को काफिर, तो आप शिया को काफिर नहीं बोलते हैं। शिया की तरफ अभी मौजू ना मोड़े, आप दुआ कर दे, बस आप ये दुआ कर दीजिए, आप दुआ कीजिए कि यजीद के साथ आपका खात्मा हो। आप बोले हम यजीद को अहमद रजा से अगर कंपेयर करेंगे, नहीं आप थानवी से उठाना है, थानवी से कोई कुछ नहीं समझते हैं ना, हम उसे बात करते हैं तो अपने आपके अकाबिर की बात शुरू कर देंगे तो आपको बुरी मिर्ची लग जाएगी, इसलिए उधर मत जाइए, बेहतर है आपके लिए। आप सिर्फ ये दुआ करके खत्म कीजिए कि आपके यजीद के साथ खात्मा हो। आमीन कहिए, आमीन कहाँ बोले, हम क्यों बोल रहे हैं? हम तो आप बोलिए, आप सपोर्टर है ना, यजीद के सपोर्ट है ना, जिसने यजीद पे झूठा इल्जाम लगाया। झूठा आप कह रहे हैं ना, आपके दादा परदादा हैं, इसलिए आपको झूठा। सहाबे रसूल जो है करोड़ों गौर से अफजल, सहाबे रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, अब मेरे सर आंख पर, लेकिन आप यजीद के आप सपोर्ट कर रहे हो ना, यजीद को आप सपोर्ट कर रहे हो जो सहाबा को बेहुरमती किया, सहाबा वो नमाज़े रसूल की बेहुरमती करवाया, उसको आप झूठ कर रहे हो। कितने झूठा, कितने अकाबिरीन को ठुकराएंगे। मेरे बात सुन लीजिए, जिसने नमाज़े रसूल को शहीद किया या शहीद करने में मदद किया, ठीक है, या जो नवाज़े रसूल को बोले कि बातिल पे, तो यकीनन उस पे अल्लाह की लानत हो। अच्छा, वो शहीद कर करके उनका सर जब कूफा में लाया गया यजीद के दरबार में, तो वो सजा क्यों नहीं दिया बल्कि इनाम क्यों दिया उन लोगों को? आप समझ में आ रही है बात? सजा दिया है वो किसी किताब में है क्या चीज? वो जो कत्ल किया जो फौज वगैरह, एक मिनट, किसी को सजा नहीं दिया बल्कि इनाम से मालामाल किया। आप कहाँ पर हैं? यजीद के सपोर्ट में आप मर रहे हो यार। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, यजीद ने सजा नहीं दिया, एक सेकंड, तो गुनाहगार हो गया। सपोर्ट में क्यों खड़े हो यजीद के? मुझे समझ में नहीं आ रही है आपको। हम यजीद के सपोर्ट में नहीं, हम सहाबे रसूल के सपोर्ट में हैं। सहाबे रसूल के कहाँ? सहाबे रसूल को तो वो कत्ल करवाया, हजारों सहाबे के रसूल को कत्ल कराया, मदीना मनव्वरा में घोड़ा बंधवाया, 3 नमाजें बंद थी, लीद पैखाना पेशाब करवाया, और यजीद के फौज हमारे लिए हुज्जत नहीं है। आपको मैं कह रहा हूँ थानवी आपके लिए हुज्जत है, आप थानवी मुबारक हो,
जो आप लोगों के अक्ल को भी कैसे बता करके रख दिया है, लेकिन आप लोग उसके सपोर्ट करते हो। सवारी कर रहे हैं भाई जी, आप तो 2 नाव की सवारी कर आप तो, जी आप कहें, आपका एक बात सिर्फ कह दीजिए खालिद जाफर साहब, एक बात सिर्फ कहिए कि हमारा खात्मा यजीद के साथ हो, सिर्फ कहिए तो, एक बार कहिए। हमारा खात्मा यजीद से क्यों होगा? हम तो बोले कि अगर यजीद के साथ आपका खात्मा होगा। मेरा इमाम हुसैन के साथ खात्मा होगा। आमीन। हाँ, हमारा भी इमाम हुसैन ने कभी नहीं, आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जुमला दिखा दीजिए कि यजीद जानी, शराबी, बदकारी था, तो मैं मान लूंगा। अब अहमद रजा बोलेगा तो अहमद रजा की इसी की थी, थानवी को बोलेगा तो मैं क्या करूंगा? आपको थानवी के साथ रहिए, आप लोगों के अक्ल को कैसे बताया है, तो आप लोग तारीफ करते भी नहीं सकते यार। ने कहा ना, थानवी ने कहा। ठीक है, आपका खात्मा यजीद के साथ हो, मैं यही